जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हंसना मना नहीं है बस, लेकिन जब कलाम को जब बयां किया जाता है तो बड़े शांति पूर्वक सुना जाता है। तो प्यारा सा कलाम जब आता है, उस कलाम पे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि खुदावंद ने कलाम के द्वारा ही हमसे और आपको तो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष बरकत दे। तमाम जितने मेरे दास दासियां, बेटे बेटियां, आदरणीय जन, खुदा के दास, खादिम, इजाजत, जो जहां से जुड़े हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से सलाम इस्तकबाल करता हूँ। आप सबको मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सभी को बहुत आशीष हो। जैसा कि आज का मुकद्दस कलाम जो है, आज हम उत्पत्ति से आगे बढ़ते बढ़ते निर्गमन में आए और निर्गमन से लय व्यवस्था में पहुंचे हम, और आज हम गिनती यानी कि अंक में पहुंचे। और गिनती की बात करें तो इसमें 36 अध्याय 36 अध्याय है, ये सब लोग जानते हैं। और शब्द अगर देखा जाए इसके पूरी गिनती की बात कर रहा हूं, तो गिनती कर लीजिएगा आपको होते टाइम। तो 32,902 शब्द, 32,902। हालेलुया। गिनती का जो मुकद्दस कलाम है, जो हम जिससे हम रूबरू होने जा रहे हैं, गिनती का मुकद्दस कलाम का जो लेखक था वो मूसा ही था। गिनती को भी मूसा ने, गौर फरमाएंगे। गिनती की पुस्तक में अगर हम देखें तो इजराइलियों के लगभग 40 वर्षों का इतिहास का वर्णन मिलता है। हालेलुया। 40 years उनकी पुरानी हिस्ट्री, लगभग 40 वर्षों का इतिहास का वर्णन गिनती के अंदर। अगर इसमें देखें इस पुस्तक के अंदर खास तौर पे, तो सीनै पर्वत से प्रस्थान से लेकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा देश के पूर्वी सीमा तक पहुंचने का भी वर्णन है। हालेलुया। और भी इसमें अगर हम देखते हैं तो इजराइलियों की जनगणना को जो मूसा ने सीनै पर्वत से प्रस्थान से पहले की थी, और पुनः एक पीढ़ी बाद यरदन पूर्व की ओर मोआब में की थी, गिनती की पुस्तक एक ऐसे जहाज का वर्णन मिलता है जो कठिनाइयों के सामने निराश और घबरा गई थी। उसने परमेश्वर और परमेश्वर द्वारा नियुक्त अपने अगुवे, गौर फरमाए, मूसा के विरुद्ध विद्रोह किया था। ऐसा गिनती का मुकद्दस कलाम पेश करता है। हमने कहा 40 वर्ष कि पुरानी बातों को, ये इतिहास को आइए वर्णन करना है बारीकी से, बहुत बड़ी बात। गिनती का मुकद्दस कलाम मैंने पिछली भी बताया और आज भी हमेशा कहूंगा कि मूसा ने जो जो लिखा है पुस्तक, बड़ा ही कठिनाइयों के साथ, बड़े ही उत्तेजना के साथ और भली भांति उसको महसूस करते हुए और चमत्कारों के साथ, वही मूसा है। लाठी को रख दे तो सांप बन जाए, पूंछ पकड़े तो लाठी बन जाए, इससे बड़ी मौजदा क्या चाहिए। वही मूसा
अपने फौज को लेके बाहर निकलना चाहता है, पीछे से फौज आ रही है उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, और खुदा का हुक्म होगा लाठी को समुंदर में मार, वो पूरा समुंदर 2 हिस्सों में बट जाता है। याद रखना पहला बत्तीसम वही है, मूसा का बत्तीसम। गौर फरमाएंगे कितने लोग निकले थे, सारे उससे निकल गए। और जैसे ही वो बाहर निकले, जैसे वो फौज घुसना चाहेंगे, फिर से समुद्र बन के सारे के सारे पड़ गए। उस मूसा की बात करना, वो मूसा जिससे खुदा बने हर लम्हा हर पल उससे बातें की। जब उसका दिल करता था मूसा से बातें कर ले। मूसा ही एक ऐसा नबी है जिससे खुदावन ने बहुत बातें की, बहुत काम दिया। बाइबल के कलाम में देखें तो एक से एक कदम में पढ़ेंगे, इजराइलियों के देश से, मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वक्त, गौर फरमाएंगे, इजराइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को खुदा यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में कहा मूसा से, इजराइलियों के सारी मंडली के कुलों पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम लेकर करना। हालेलुया, एक एक लोगों की। आपको पता है किसने कहा? खुदावंद ने कहा। आपको क्या लगता है कि मूसा से कहा तो आपसे नहीं कहेगा? आपसे भी कहेगा, आपसे भी बातें करेगा। मैंने बीच में बताया था, अब सारे मूसा हो। हालेलुया, परमेश्वर खुदावंद आप सभी से काम लेना चाहता है। ऐसा नहीं कि कोई याजक ही आपको प्रचार कर रहा है, याजक ही आपको ब्लेस कर सकता है। जितने हो आप सारे एक दूसरे को ब्लेस कर सकते हो, एक दूसरे की आशीष। हालेलुया। कलाम के मुताबिक खुदाबंद ने 6 के 22 और 27 में बयान करता है, मूसा से कहा हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इजराइलियों को इन वचनों कलाम के तहत आशीर्वाद दुआ दिया कर। बहुत महत्वपूर्ण कलाम, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये जो 6 का जो वचन दिया, ये खास तौर पे अगर आशीर्वाद की बात करें तो याजकों के लिए। अभी हमने आपसे कहा आप सारे मूसा हो, सारे याजक हो। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस हो। तुम सारे पवित्र आत्मा के मंदिर, खुदाबंद आप सभी के अंदर वास करता है। कहा यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। कहा इस तरह लोगों को आशीष देना, कहना यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हे मेरे लोगों, हे मेरे जन, हे मुझसे प्यार करने वाले, मैं तुमसे कहता हूं। और कहा कि उनसे बोल, उन लोगों से कि खुदाबंद परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष भी देगा और तुम्हारी हिफाजत भी फरमाए। हर पल हर लम्हा तुम्हारी हिफाजत फरमाए, क्योंकि वही पूरी कायनात को बनाने वाला वही है। 25 में कहता है यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह, तुझे खुशहाल रखे खुदावा। तेरे चेहरे पे लाहक मायूसी, लेकिन जब तुम कलाम से तृप्त होते हो, खुदाबंद के हुजूरी में आते हो, जब तुम प्रार्थनाएं दुआएं करते हो, मैंने कहा था खुदाबंद को मनाने का एक ही सलीका है, बहुत ही प्यारा। घुटनों पे आओ और उससे दुआ करना शुरू कर, उससे मांगना शुरू कर, वो आपकी सुनेगा। और जब आप रो के मांगते हैं, आंखों में आंसू लेके मांगते हैं ना, तो इस अदा को बहुत पसंद करता है। और दुआओं में वो ताकत है, वो बरकत है। याद रखना, मुर्दों में जान,
उर्दू में जाना। कलाम कहता है कि वो तेरी हर पल हर लम्हा तेरी रक्षा करेगा, तेरी हिफाजत करेगा। 25 में कहता है यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। फिर दोबारा से बोलना चाहता हूं, पर यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया, तुझ पर अनुग्रह। इस कलाम को आप लोगों ने हमेशा पढ़ना चाहिए, हर पल हर लम्हा इसको मनन करना चाहिए। 26 में कहता है यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। हालेलुया, खुदा यहोवा परमेश्वर अल्लाह, कुछ भी परमेश्वर एक मैंने बताया, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का, परमेश्वर एक है, खुदावंद एक है। हाँ, उसने पूरी कायनात को बनाया है, रचा है, संवारा है, वो खुदा प्रचार करो। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति, तुझे हर पल हर लम्हा खुदावंद संभालने वाला है, तेरी हिफाजत वही करने वाला है, वही तुझे नवाजता है, तुझे हर लम्हा हर पल तुझे संभाल के रखता है। वचन कहता है इसी रीति वह मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। आमीन, हालेलुया। खुदा के कलाम जिंदा कलाम, जब हम पढ़ते हैं, बारीकी में जाते हैं, तो सच में हमें ये नहीं पता चलता है कि हम कितने घंटे कलाम पढ़ते चले, कितने घंटे पढ़ते चले। खुदा का कलाम बयान करता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। हाँ, अगर जो प्रेम नहीं जानता वो खुदावंद यहोवा को नहीं जानता। गौर फरमाए, जो प्रेम करना नहीं जानता वो खुदावंद यहोवा को नहीं जानता। अगर उसको जानता है तो ये है क्योंकि खुदावंद यहोवा प्रेम है, मोहब्बत है, वो प्रेम है, उसका एक ही नाम है प्रेम। दुनिया का प्रेम जो आपका है ना, मैंने बताया था लव इज द ग्रेट, प्यार बहुत महान है, बट लव इज द ग्रेट के साथ लव इज द स्वीट पॉइजन, प्यार एक मीठा जहर। दुनिया का प्यार धोखा देने वाला प्यार, मुकम्मल प्यार। लेकिन जब आप खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, जब आप खुदावंद से प्यार करते हैं, वो आपको धोखा नहीं देता है, वो आपको बहुत ही और भी ज्यादा, जितना आप प्यार करेंगे उससे कई गुना ज्यादा प्यार वो आपसे करता है। हालेलुया। कलाम में हम देखते हैं 18 पद 25 से 28 तक पद में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा तू लेवियों से कहे कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वो दशमांश लो जिसे यहोवा खुदावंद तुमको तुम्हारे निज भाग करके उन्हें दिलाता है, तब तुम उनमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश दे। हालेलुया। आप क्या समझते हैं? ये जो आज कलाम मैंने पेश किया, बीच में भी किया, इसलिए किया क्योंकि ये याजकों के लिए, खास तौर पे दुनिया में जितने खादिम, उन सब के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए जो आप पाते हैं, जो खुदावन आपको देता है, आप लोगों के द्वारा आपके पास आता है, आपके पास जो दशमांश पहुंचता है, दशमांश में से भी दशमांश आपने आगे लोगों को देना है। उन लोगों ने आपको दिया, खुदा ने उनको ब्लेसिंग दी, पर जो आपको मिला, आपको भी तो ब्लेसिंग चाहिए, तो आपको भी अपना दशमांश आगे देना है।
लेकिन परंतु कोई कहाँ करता है आज के समय। लोगों को अपनी अपनी जरूरत इतनी है कि नहीं देते। आपका देना दशमांश का दशमांश आपके लिए ब्लेसिंग है, आपके लिए आशीष है। कलाम कहता है कि तुम्हारी उठाई की भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी। कौन फरमाइएगा? तुम्हारी उठाई की भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान का अन्न या रसगुंड का दाख रस गिना जाता है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। इससे बड़ी बात क्या सुन सकते हैं? 28 पद कहता है, इसी रीति तुम भी अपने सब दशमान में से तो इस्राएली के ओर से पाओगे। यहोवा को एक उठाई भेंट देना, और यहोवा की यह उठाई भेंट हारून याजक को दिया करना। हालेलुया, आमीन, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। ये बातें नबियों की बातें हो रही है, आज हम उसको पढ़ रहे हैं। आपको खुदा ने अभिषेक किया है, दासों के द्वारा आपको ब्लेसिंग दी है, वही सेवा आप भी कर रहे हैं जो वो किया करते थे। लेकिन जैसा उनका कदम था, जैसा उनकी सोच थी, आपकी सोच नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, उस नक्शे कदम पे जो हम चल रहे हैं, अगर ईमानदारी से नेकी से चलते हैं तो हमारी ब्लेसिंग को कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मेरे अजीज लोगों, खुदा का मुकद्दस कलाम जो भी बातों को बताता है, आईना तो हमारी शक्ल को सिर्फ दिखाता है, लेकिन बाइबल का कलाम आपके पूरे शरीर को स्कैन कर देता है, एक एक चीज को ओपन बात करता है, क्लियर करके चला जाता है। ऐसे बहुत सारे खादिम, उदाहरण के लिए कुछ लोग इसके अंदर हैं, मैं देख भी रहा हूँ, कुछ ऐसे बहुत हमारी जिंदगी में आए और आज भी हैं। उनका कहना कि मैं एक वर्ड, एक भी क्लास नहीं पढ़ी हूँ, न पढ़ा, लेकिन बाइबल का कलाम बोलते चली जाएंगे, बोलते चले जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? खुदा की रूह है, कुद्दूस उनके अंदर, पवित्र आत्मा की आग उनके अंदर, खुदा ने उनको टच किया, छुआ है, ब्लेस किया, वो बोलते चले जाएंगे, आप सोचते रह जाए। हालेलुया, वो जिंदा खुदा, वो सब कुछ जानता है, चमत्कार करने वाला खुदावंद है, बड़े बड़े चमत्कार करता है, बड़े बड़े काम करता है, वैसा काम करता है जो कोई नहीं कर सकता है, वो हमारा खुदावंद करता है। आपके जिंदगी में किसी भी तरह की मुसीबत हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की बला हो, याद रखना वो जिंदा खुदा है। जब आप घुटनों पे आके, जब आप उससे मांगते हैं, जब आप उससे कहते हैं, वो आपकी जरूरतों को जरूर पूरी करता है। हमने कहा था, देने में थोड़ा विलंब तो करता है, लेट तो करता है, वो इसीलिए करता है कि तुम परखे जाओ कि तुम कितने विश्वासी हो, कितने मजबूत हो, वो तुम्हें परखता भी है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम में हम अगर देखते हैं कि खुदावंद ने मूसा से के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार, छोटे नहीं बड़े बड़े चमत्कार, और खुदावंद आज आप सभी के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहा है। हालेलुया, बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी आशीषें आपकी जिंदगी में मिलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम बयान करता है कि जब इस्राएली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए, तो कलाम कहता है 20 का 1 का पद आप गौर फरमाएं, खास ऐसा लिखा है कि जब मंडली के लोगों को पानी ना मिला तो सभी लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो गए और ये कहकर झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय वही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। कुलकुलाने लगे, शुरू हो गए, लगे ताने मारने मूसा को। गौर फरमाना, आज भी हमारे जिंदगी में ऐसा ही चल रहा है।
लगे कुनकुनाने शुरू हो गए और लगे कहने कि तुम यहोवा के मंडली में क्यों लाए, जंगल में क्या चाहता है। हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाए, यही चाहता है तू। मंडली के सारे मूसा के पीछे पड़ के, हारून के पीछे पड़, क्या हम यही मर जाए पशुओं सहित। तो मिस्र से निकाल कर हमें पूरे स्थान में पहुंचाया क्यों। लगे कहने, लगे ताना, हम तो वही ठीक थे, वही पे खुश थे, अंजीर अनार नकुलता तमाम सारी बातों को लेकर। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और वो तो छोड़ो, यहाँ तो पीने के लिए पानी का तक नहीं है, पानी तक नहीं है कि हम पी सके। तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में जाके अब पढ़ेंगे 20 के 6 पद, ऐसा लिखा है। कलाम कहता है, तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर मुंह के बल गिरे और गिरते ही, गौर फरमाइएगा, गिरते ही खुदा यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। हालेलुया। तब खुदाबंद यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उस जगह चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल दे पानी देगा। हालेलुया। और जल मिलने पर सभी मंडली पशुओं को पिला देना। कलाम ऐसा पेश किया है। मूसा ने लाठी लिया और सभी मंडली को इकट्ठा किया। हालेलुया। जब लोग लगे ताना मारने, जब लोग लगे उसको सुनाने, जब लोग लगे बातें करने, जब वो लगे लोग उसके ठट्ठे उड़ाने लगे, परेशान हो गया, एकदम से टूट गया, एकदम से मजबूर हो गया, अब मैं क्या करूं। क्योंकि जहां पे आपको पता है जब लोग इकट्ठा होते हैं तो और जब किसी पे दोष लगाना होता है तो कैसे शुरू हो जाता है। वो सीधे दोनों गए और जाके चौखट पे गिर के अपना सर झुका के रोने लगे। उसी पर खुदा का तेज रोशनी उसके ऊपर पड़ा। खुदा ने उससे कहा, जा लोगों से कह दे, बातें कर दे, लोगों को इकट्ठा कर। और वहां पे इकट्ठा करने के बाद बातें कर और लाठी को मारना। कलाम में ऐसा लिखा है कि मूसा ने लाठी लिया और सभी मंडली को इकट्ठा किया और लाठी को 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। आज मूसा जो बातें करता उसको 2 बार हिदायत दी गई, 2 बार लाठी मार। हम लोगों की जिंदगी 2 बार नहीं, अगर हमारे लाइफ में लाख परेशानी आती है और अगर 4 बार भी ऐसा नौबत आ जाए, 4 बार लाठी मारना पड़े, तो हमें थकना नहीं चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए खुदा बाप। हमारे जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, हम हार जाते हैं, थक जाते हैं कि हे खुदा बाप, हम इतने नेक हैं, कैसे हमारे जिंदगी में ये परेशानी आ रही है। गौर फरमाना, शैतान हमेशा उन लोगों के साथ ज्यादा रहता है जो अच्छे नेकी पर चलते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं, खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, लोगों की मदद करते हैं। एक न एक दिमाग में डालता रहता है, आपको बेचैन करता रहता है। और शैतान का काम बड़ा अलग अलग, वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन एक बात से बड़ा प्रसन्न होता है, जब मियां बीवी में लड़ाई झगड़े करवा देता है, बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। जहां मियां बीवी लड़ गए वो समझो खुश हो गया, उसकी खुशी का इंतहा नहीं। कलाम बयान करता है, कहता है मूसा ने लाठी लिया और सभी मंडली को इकट्ठा किया और लाठी को 2 बार चट्टान पर मारा और उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया। हालेलुया। पानी निकलना शुरू हो गया और
पूरी मंडली के लोगों ने, पूरी मंडली की, दोबारा सुने, पूरी मंडली के लोगों ने पशुओं सहित खूब पानी पिया, खूब पानी पिया और पी पी कर तृप्त हो गए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मेरे अजीज लोगों, खुदावंद जो जमीन और आसमान को बनाने वाला खुदावंद, वो हमारी सारी जरूरतों को जानता है, हमारी सारी समस्याओं को जानता है, हमारे मन में क्या चल रहा है, ये सब कुछ वो जानता है। उससे कुछ भी नहीं छुपा है, वो सब कुछ जानता है। आप बस हिम्मत ना हारें। जब भी आपके लाइफ में छोटी बड़ी परेशानियां आती हैं, आप हिम्मत ना हारें। ये समझ लें कि आप खुदाबंद के बड़े करीब हैं। जब आप खुदाबंद के बड़े करीब होते हैं तो शैतान और भी आपके करीब आ जाता है। मैं इसको कब मौका पाऊं और पार खाऊं, यानी कब मैं इसका मन घुमा दूं ताकि खुदाबंद से इसका मन घूम जाए, हिल जाए, हट जाए। लेकिन वही है जो अंत तक धीरज धरेगा, उसका कल्याण होगा, उसका भला होगा। हमारा आपका काम यही है कि हम अंत तक, जब तक हमारी जिंदगी, हम तब तक, जब तक दुनिया में हैं, हर पल खुदावंद की हुजूरी में हमेशा रहें, हमेशा उसके कलाम से हमेशा महफूज होते रहें। जब भी हमारा दिल करे हम कलाम को खोल के पढ़ें, प्रार्थनाएं करें, दुआएं करें। बाइबल पढ़ने का कोई टाइम नहीं, दुआ करने का कोई टाइम नहीं है। जब आपका दिल करे आप दुआ कर सकते हैं, जब आपका दिल करे खुदा का मुकद्दस कलाम पढ़ सकते हैं, जब आपका दिल करे आधी रात को उठ के दुआ में बैठ सकते हैं। खुदावंद हर पल हर लम्हा आपसे बातें करेगा, आपको तृप्त करेगा। बाइबल का मुकद्दस कलाम जब भी आप पढ़ते हैं तो खुदावंद आपसे बात करता है। जब भी आप खुदावंद के कलाम से महफूज होते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं, आप खुदावंद से बातें कर, वो आपसे बातें कर, क्योंकि जिसने कलाम को जाना उसने खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद आप सभी को इस कलाम के तहत, इस हदिया के तहत बहुत आशीष, बहुत बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा। मैं तेरे करीब आता हूं मेरे मौला। तमाम जितने खुदा बाप इस वक्त प्रेयर टावर में खुदाबंद ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हैं खुदा बाबा, उन सभी को मैं तेरे हवाले करता हूं, सभी को मैं तेरे करीब लाता हूं मेरे मौला, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तू जमीन आसमान का मालिक है, तू खालिक है, तू रहबर है, मालिक हकीक है, तू रब्बिल आलमीन है मेरे मौला। तूने पूरी कायनात को बनाया खुदा बाप आसमानी। मैं दुआ करता हूं मेरे खुदाबंद, अपने बच्चों को छू ले मेरे खुदा बाप। जितने लोग पूरी दुनिया में जितने लोग खुदा बाप इस वीडियो को रिसीव करते हैं खुदा बाप, देखते हैं मेरे मौला, तेरे कलाम से तृप्त होते हैं मेरे खुदा बाप, और जो लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ऑनलाइन, मैं सभी की दुआ करता हूं खुदा बाप, उनके जिंदगी की तमाम जरूरतें मेरे मौला पूरी कर दे खुदा बाप, क्योंकि तू ही हमारा खुदावंद है, तू ही हमारा अब्बा है मेरे मौला, तू ही हमारा जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है खुदा बाप। ये मेरे मौला, हम तेरे बेटे बेटियां हैं खुदा बाप, हम सभी के ऊपर, तमाम जितने लोग दुनिया में हैं, उन सब के ऊपर तेरी आशीष और तेरी बरकत हो। हम प्रार्थना करते हैं खुदा पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए मेरे मौला, अमन शांति के लिए, सुख चैन के लिए खुदा बाप मैं प्रार्थना करता हूं मेरे मौला। इन उपवास के दिनों में खुदा बाप सभी के ऊपर तेरे रूह कुद्दूस उतर जाए मेरे मौला, रूह कुद्दूस उतर जाए, पवित्र आत्मा की वो आग टच करे खुदावन, और सभी को ब्लेस करे। जो बीमार है खुदा बाप वो शिफा पाने पाए मेरे मौला। तो इस वक्त खुदावन अपने शुगर की बीमारी से परेशान है खुदावन, आंखों की रोशनी को लेकर परेशान है खुदा बाप, गठिया को लेकर परेशान है मेरे मौला, हे खुदा बाप, जो कैंसर के अपने इस रोग से लेकर परेशान है मेरे मौला, हे खुदा बाप, जो अपने शरीर के किसी भी रोग को लेकर परेशान है, मैं इसी वक्त दुआ करता हूँ उनकी जिंदगी से ये सारे रोग खत्म होने पाए, इसी वक्त फिनिश होने पाए मेरे मौला। मेरी दुआओं को अपनी बारगाह रिसालत में कबूल अता फरमा।